Hello friends, welcome to my channel Gate Naps for you. Let's open gates of success together. Please like and subscribe and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेट नैप्स फॉर यू चैनल में। और एप्टीट्यूड की सीरीज़ में हम कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और जैसा कि मैंने बताया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करने के बाद ही आपको बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे एज के क्वेश्चन या पार्टनरशिप के क्वेश्चन और मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन। और मतलब रेशियो और प्रोपोर्शन पे हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ये हर जगह यूज़ हो जाता है। चाहे आपका वो एप्टीट्यूड का कोई भी सेक्शन हो, इसके क्वेश्चन हर किसी में मिक्स करके आ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है, ए रेशियो बी कितने में है, 2:3 में है, और बी रेशियो सी कितना है, 5:7 में। हमें क्या चाहिए, ए रेशियो सी चाहिए। देखिए, ए रेशियो बी दे रखा है और बी रेशियो सी दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, चीज़ बी हमारे पास कॉमन एंटिटी है। तो बी कॉमन एंटिटी है, तो हम तभी ए और सी का पता कर सकते हैं अगर हम बी को दोनों में सेम कर दें। देखिए दोस्तों, मान ले मेरे पास कुछ रुपए पड़े हैं और कुछ डॉलर पड़े हैं और कुछ पॉइंट पड़े हैं। अगर मुझे वैल्यू किसी की इक्वल देखनी है कि कौन सा किसके इक्वल है, तो हमें वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक एंटिटी को इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम तीनों में एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा किसके कंपैरिजन में कितना है। अदरवाइज अगर हमारे पास चीजें इक्वल नहीं है तो हम फिर कंपेयर नहीं कर सकते। अभी हमें ए और बी का कंपैरिजन पता है कि ओके, ये 2:3 में है, मतलब कि एक तरीके से हम कहें तो बी ए का 1.5 गुना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2:3 का होने का मतलब इसके पास 2 हिस्से हैं, इसके पास 3 हिस्से हैं। तो जो भी वैल्यू हो, ये 2:3 का मतलब ये 20-30 हो तब भी इससे 1.5 गुना है। और सपोज ये 40 और ये 60 हो तब भी इससे 1.5 गुना है। और यहाँ पे 5:7 में है, तो मतलब इनके बीच में भी एक रिलेशन है। बट अगर आपको इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन रखना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, बी को इक्वल करना पड़ेगा। अब देखिए, बी को इक्वल कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी गुणा मैं 3 से कर दूँ और इसकी अगर मैं 5 से कर दूँ तो इक्वल हो जाएगा। तो इसकी गुणा किससे करनी पड़ेगी दोस्तों, 5 से करनी पड़ेगी। तो ये क्या बन जाएगा, 15। तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई हुई तो 5 से इसकी भी होगी, ये कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पे इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21। तो आपका आंसर, अगर हम पूछें ए बी सी का रेशियो कितना है, तो दोस्तों तो 10:15:21 आ जाएगा। बट इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, ए और सी का रेशियो कितना है। तो ए का रेशियो कितना है, 10:21। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 10:21। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पूरा कराया। बट जैसे मान लीजिए, जब आप अपने लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें यहाँ पे दिखा है 2:3 में है और ये 5:7 में है। तो हमने पहली चीज यहाँ पे देख ली कि हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, पहली वाली टर्म को इधर ए वाले को 5 से करनी है। तो जब हमारा यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, 2 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है, 10। आपको 10 कहीं और दिख ही नहीं रहा, फिर फालतू मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, केवल इस ऑप्शन को लगाइए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है। एक क्या है, ए रेशियो बी कितना है, 5:7 में है। और बी रेशियो सी कितना है, 6:7 में है। हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, जैसे कि हमने इसमें निकाला था। तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा, 42। और यहाँ पे तो इसकी मल्टीप्लाई 7 से करनी है, तो ये 42 बनना ही है। और जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 7 से, तो ये कितना बन जाएगा, 49। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 30, 42 एंड 49। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर ये ऐसा भी दे रखा हो, ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है और सी रेशियो डी दे रखा है, तो हमें करना वही है, यहाँ पे बी दोनों को बराबर करना है और आगे फिर सी दोनों को बराबर करना है। और जब ये बराबर हो जाएंगे तो आप चारों में रेशियो बता सकते हैं। और उसमें मल्टीप्लाई आपको 2 बार करनी पड़ती है। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप करके देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 30% ऑफ ए इक्वल्स टू 0.5% ऑफ बी। 0.5 का मतलब ये आप समझ सकते हैं दोस्तों, 1/4 एक तरीके से, या 25%। और ऑफ बी इक्वल्स टू 1.5 ऑफ सी। अब दोस्तों ए बी सी का रेशियो हमें पता करना है, किस रेशियो में वो है। तो सबसे पहली बात, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे देखना है, किसी भी नंबर से आप इसका ट्राई कर सकते हैं। 30% ऑफ ए, अगर ए को आप दोस्तों 100 मान रहे हैं, मान लीजिए ए बी और सी, मान लीजिए ए को मान रहा हूं मैं 100। तो ए को अगर मैं 100 मानता हूं, तो 100 मानने से ए का 30%, यानी इसका 30% कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा। वो ए के 1/4 के बराबर है, बी का 1/4। अब बी को मैं ऐसा क्या मानूं कि इसका 1/4 कितना आना चाहिए, 30, यानी इसका 25%। 25% का मतलब 1/4 ही होता है। तो वो कितना आना चाहिए, यानी कि आपको यहां से 3 चौक 12, मतलब ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 120। तभी इसका 1/4 क्या आएगा, 30 आएगा। अब वो कह रहा है इक्वल टू है 1/5 ऑफ सी। तो 1/5 ऑफ सी के बराबर है, मतलब कि सी का 1/5 भी कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/5 का मतलब ये कितना होना चाहिए फिर, 150। भाई आप या तो इधर 5 से गुणा कर दीजिए, या इधर का ऐसा नंबर सोचिए जिसका 1/5 करके कितना है, 30 है। तो कितना आ जाएगा, 150।
अगर आप देखें तो ये 10:12:15 में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है आपका 10:12:15। दूसरी चीज दोस्तों देखिए, इसका 30%, पहला नंबर का क्या है 30%, और दूसरे नंबर का क्या है केवल 25%, और 1/5 का मतलब तीसरे नंबर का केवल क्या है 20% इक्वल है। तो आप यहां से भी देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा है, मतलब ये सबसे छोटा है, बी बड़ा है और सी उससे बड़ा है। आप यहां से ऑप्शन देखिए, यहां पे सी सबसे छोटा हो रहा है तो ये ऑप्शन वैसे ही कट जाता, यहाँ पे बी सबसे बड़ा हो रहा है ये ऑप्शन भी कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका बी बड़ा हो रहा है, ये भी ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए छोटा है और उससे बड़ा बी है और उससे बड़ा सी है। दोस्तों अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हर एस्पेक्ट में सही है, मतलब आप हर सेक्शन जब आप बिना किसी फॉर्मूले या चीज के सॉल्व कर पाएंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स को सॉल्व किया है बिना किसी फॉर्मूले के। तो अगर आप सारे चैप्टर्स को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए जब आप क्वेश्चन पढ़ा करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक बार रख के भी दिखाया और नंबर सोचे, आपको वो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अराउंड 80% क्वेश्चंस आपके सिर्फ पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो जाया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। 2a इक्वल्स टू 3b है और इक्वल्स टू 4c है। अब देखिए अगर यहाँ पे भी आप देखिए तो सबसे छोटा नंबर कौन होगा, c होगा, तभी तो उसका 4 गुना क्या है इसके 2 गुने के बराबर है और इसके 3 गुने के बराबर है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो रहा है दोस्तों, यानी कि हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा a, क्योंकि उसका दुगना ही केवल इसके बराबर है, उससे छोटा बी और सबसे छोटा सी। अब देखिए ये ऑप्शन वैसे डिस्कार्ड हो रहा है और ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो रहा है, केवल अब इस ऑप्शन को हम ट्राई कर लेते हैं। तो 2a, इसका 2a अगर इसका हम दुगना करेंगे तो दोस्तों 12 मान लेते हैं इसको, और इक्वल्स टू 3b, इसका कितना करना है 3 गुना, तो 4 तिया 12 आ रहा है ये भी, और इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, तो वो कितना आ रहा है 3 चौक 12, बराबर हो गए। तो दोस्तों चीज क्या है, अगर आपको बातों की समझ सही से होती है, मतलब देखिए 2a इक्वल्स टू 3b क्या है, तो हमें यहां से पता चल रहा है ना बड़ा कौन है a है, तभी तो a का सिर्फ दुगना और b के कितने के बराबर है तिगने के, और यहाँ पे c के 4 गुने के बराबर है, मतलब c सबसे छोटा है। तो यहाँ पे ये चीज देख के अगर आप ऑप्शन का भी रेशियो देखेंगे तो देखिए रेशियो का मतलब भी क्या है कि वो चीजें उसी रेशियो में ही तो है, तो मतलब कि यहाँ पे भी हम छोटा है बड़ा कौन है वो एकदम से देख सकते हैं। तो उस तरीके से मतलब, मगर यहाँ चेक क्यों करना पड़ा पूरा, क्योंकि यहाँ पे क्या है नन ऑफ द अबव भी दे रखा था, तो अगर हमारा ये ऑप्शन ट्राई नहीं होता तो फिर हम आंसर क्या लगा देते, नन ऑफ द अबव लगा देते। आप इसमें से कोई ऑप्शन ट्राई भी करके देख सकते हैं। 2:4:3 में देखेंगे भी तो ये पहले का दुगना होगा 4 और दूसरे का दुगना कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 गुना करना है सॉरी, तो 4 तिया कितना हो रहा है 12 हो रहा है, और तीसरे का कितना करना है 4 गुना 12। अब देखिए ये दोनों तो बराबर आ गए, बट आप देखिए पहले में कितना वेरिएशन, और पहला सबसे बड़ा था और आपने उसको कितना मान रखा है छोटा मान रखा है, तो इसी वजह से ये चीजें नहीं सॉल्व हुई। कि हम इन बातों को सही से समझ पाए कि शेयर का मतलब क्या होता है और क्या नहीं होता है। और दोस्तों ये चीजें अगर आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे तो नेक्स्ट सारे चैप्टर्स बहुत आसानी से और थ्रू आउट लाइफ इसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है कि 150 रुपी को हमने डिवाइड किया PQR में, और if the share of P is 2/5 of Q and R then P will get। अब दोस्तों देखिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कह क्या रहा है वो। दोस्तों जो P को पैसे मिले हैं वो Q और R को जो मिले हैं उसके 2/5 के बराबर है। अब बात क्या है, एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए अगर आपको रेशियो और प्रोपोर्शन की अच्छे से समझ हो तो। मैं पहले एक थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए हैं और हम 2 पर्सन है A और B। अब जैसे हम वहाँ पे फ्रैक्शन तो समझ गए, मान लीजिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि 2:3:4 में मैंने इसको डिवाइड करता सपोज, तो आप क्या देते जो हम अच्छे से अब तक समझ पाए कि 4 और 3 7 और 2 9 हिस्से किए हैं, तो यानी कि हम इसको 9 से डिवाइड करते और फिर हम करते कि एक आदमी को कितने हिस्से मिले। बट यहाँ पे इसने हमें ये बताया ही नहीं कि हमने इसको कितने हिस्से में डिवाइड किया। यहाँ पे इसने क्या बोला कि P को जो पैसे मिले हैं वो Q और R के 2/5 के बराबर है। अब एक तरीके से हम यहाँ पे देखें तो हमें कितने हिस्से मिले हैं वो हमें, या कितने हिस्सों में डिवाइड किया हमें वो नहीं पता है। तो दोस्तों अगर इन दोनों को जो मिला है और P को मिला है उनका 2/5, तो एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं 5 और 2 7, मतलब हमने इसको टोटल 7 हिस्सों में डिवाइड किया है। और P के पास कितने हिस्से आए हैं 2, और 5 हिस्से किसके पास आए हैं Q और R के, और इसलिए उसने Q और R को अलग अलग कितने पैसे मिले नहीं पूछा, उसने P के सिर्फ पूछे हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करते 2/5 से तो मतलब टोटल हिस्से कितने करें 7 हिस्से करें। बट अब मान लीजिए अब आपको ऐसा लगेगा पता नहीं ऐसा यार 7 हिस्से कैसे हो रहे हैं, आप एक बार यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि हम इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, और सपोज हम इसको कर रहे हैं दोस्तों 2:3 में डिवाइड। तो 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं कि मतलब हमारे पास कितना हो गया, एक को कितने रुपए दे रहे हैं हम 40 और दूसरे को कितने दे रहे हैं 60। हमने दोस्तों कितने हिस्से किए 2:3 में किया तो 5 हिस्से, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी 20, तो
20 दूनी 40 और 20 दिया 60, तो हमारे पास 40 और 60 रुपए आ गए, 2:3 में भी आ गया। तो अगर ऐसा कहें, मान लीजिए क्वेश्चन में जस्ट ऐसा रख रहा हूं कि हमारे पास टोटल 100 रुपए थे और मैं ए और बी में डिवाइड कर रहा हूं 2:3 में, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। तो ऐसा अगर क्या रखा है तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन से तो निकालने बहुत आसान है, बहुत जल्दी जल्दी निकलेंगे। बट अभी इस क्वेश्चन को आप समझिए, 2:3 में कर रहे हैं तो बहुत आसान काम था। हम क्या करते, 5 हिस्से हुए, एक हिस्से की वैल्यू निकाल ली, 5 से डिवाइड करके कितनी आ गई हमारे पास, 20। तो 2:3 में थे, मतलब पहले को मिले 40 और दूसरे को मिले 60, यहां से बात खत्म होती है। बट इस क्वेश्चन को आप इस लहजे में समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे कहूं कि बी का 2/3 हिस्सा ए को मिल रहा है, तो देखिए 2/3 आप अगर 60 का करेंगे भी, 2/3 ऑफ 60, तो 3 से इसको काटेंगे 20 आएगा, 20 दूनी 40, तो ए को कितना मिल रहा है, बी का 2/3 मिल रहा है। बात यहाँ पे जायज हो रही है। अब अगर इसने क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि 2:3 में है, बट वो ये बोल रहा है कि इसे इसका 2/3 मिल रहा है बी का, तो दोस्तों 2/3 होने का मतलब इसको 2 हिस्से मिले, इसको 3 हिस्से मिले, तो टोटल कितने हिस्से हुए, 5। तब भी आप निकाल सकते थे। तो यहाँ पे हम वही क्वेश्चन उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, या आप किसका कोई और एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ए है और बी है, और फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि सपोज हमारे पास टोटल रुपए हैं 200, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ए को जो मिल रहा है बी का 1/4 मिल रहा है, मतलब ए इज गेटिंग 1/4 ऑफ बी। तो मतलब अगर ए 1/4 बी का मिल रहा है, तो आप 4 हिस्से यहां पे और एक हिस्सा यहां पे, तो कितने हिस्से किए टोटल आपने, इसके 5 हिस्से किए। तो आप ऐसे करके 5 हिस्से मतलब इसके किए, तो 5 चौक 20, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। इसको एक हिस्सा मिला है ए को, मतलब 40, और बी को कितना मिला है, 160। अब भी आप यहां से देख सकते हैं, अगर बी की वैल्यू 160 है तो इसका 1/4 कितना आएगा, 40। तो वही काम अब यहां पे करेंगे। अब दोस्तों देखिए कैसे सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो 150 को डिवाइड किया पी क्यू आर में, द शेयर ऑफ पी इज 2/5 ऑफ क्यू एंड आर। अब देखिए 2/5 है क्यू और आर का, तो मतलब आप क्यू और आर को एक एंटिटी समझ लीजिए यहाँ पे। इसका 2/5 मतलब टोटल हिस्से आप कितने मान लीजिए, 5 और 2 7, 7 हिस्से किए हैं। 2 हिस्से किसको मिले हैं, पी को, और 5 हिस्से किसको मिले हैं, क्यू और आर को। हमें क्यू और आर के निकालने भी नहीं है, हमें सिर्फ पी का चाहिए। तो दोस्तों क्या होगा, 7 से अगर आप 105 को डिवाइड करेंगे तो 15 7 105, 150 आ जाएगा। और पी को कितने हिस्से मिले हैं, 2, तो 150 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 300। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बहुत आसानी से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। 900 रुपए का डिवाइड किया हमने पी क्यू आर में, यहाँ पे इसने देखिए रेशियो खुद से दे रखा है दोस्तों, तो ये दे रखा है तो आसान काम है। कितने हिस्से किए हमने, 4 और 5 9 और 6 15, मतलब टोटल कितने हिस्से किए हैं, 15। उसने पूछा है द डिफरेंस ऑफ पी एंड आर इन रुपीज। दोस्तों अगर देखिए पैसे पूछता तो हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको दोनों चीजें करके दिखाता हूं, बट पेपर में जल्दी क्या करना है आपको, वो अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही आप कर पाएंगे। तो अभी पी क्यू आर के आप पैसे निकाल सकते हैं कैसे, 15 आपका एक, आपने इसके 15 हिस्से किए हैं, तो 15 छक्का 90, मतलब 60 आया। इसको दिए 4 हिस्से, मतलब 6 चौक 24, मतलब 240 रुपए दिए होंगे। और क्यू को कितने दिए होंगे, 6 पंजे 30, मतलब 300 रुपए दिए होंगे। और इसको दिए होंगे 360 रुपए। दोस्तों अब आप यहां से भी निकाल सकते हैं, पी एंड आर का निकालना है, मतलब इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 120 रुपए। चलो आंसर आ जाएगा। बट जैसे पेपर में आपको सॉल्व करना था, आप ये वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, वहां पे जरूरत नहीं है। उसने क्या पूछा है, पी और आर का डिफरेंस बताना है। दोस्तों पी को कितने हिस्से मिल रहे हैं, 4, और इसको कितने हिस्से मिल रहे हैं, आर को 6। दोनों में कितने हिस्से का डिफरेंस है, 2 हिस्से का। तो 2 हिस्से का डिफरेंस है, मतलब इसको 4 हिस्से मिल रहे हैं, इसको 2 हिस्से। टोटल हिस्से करे थे 15, और एक हिस्से की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 60। तो अगर एक हिस्से की वैल्यू 60 है और इसको 2 हिस्से ज्यादा मिल रहा है, तो 60 का दुगना कर दीजिए, 120, वहीं पे आंसर हो जाएगा। इसका अलग से निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए चलिए क्यू का ना भी निकालें, पी का निकालोगे, फिर आर का निकालोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, तब आंसर लाओगे। इससे अच्छा यहाँ पे डिफरेंस देखिए उनमें कितने हिस्से का। तो जो लोग इसे हिस्सा मान के सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, मतलब जनरल सेंस में, वो बहुत आसानी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वहां पे जल्दी। 3 फ्रेंड्स हैं, वो डिवाइड करते हैं 624 रुपए को 1:2 रेशियो, फिर 1:3 और 1:4 में। दोस्तों ये क्वेश्चन करने के लिए या तो आपका डिवाइड करने का मतलब हिस्से आप एकदम सोच सकते हो, अदरवाइज नीचे से आप इसको, मतलब एलसीएम लेना हम सबको आता है, 1:2 में 1:3 का और 1:4 का आप ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 12। और 12 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6, और 3 चौक 12, और 4 दिया 12। तो आप इसको समझ सकते हैं कि हम 6:4:3 में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद सिर्फ आपको बताना है थर्ड फ्रेंड का शेयर कितना है, मतलब थर्ड फ्रेंड को 3 मिल रहा है।
टोटल हिस्से कितने कर रहे हैं दोस्तों आप, 6 3 6 4 10 और 3 13, तो 13 हिस्से कर रहे हैं 624 के, डिवाइड करके देख लीजिए। जब आप 13 से इसको डिवाइड करेंगे 13 चौका 52, तो 4 आएगा, और फिर क्या बचा वे, 10 बचा, तो 13 अट्ठे 104, तो कितना आ जाएगा, 48 आ रहा है दोस्तों। और 48 आ रहा है, और थर्ड फ्रेंड का शेयर बनाना है। थर्ड फ्रेंड को कितने हिस्से मिल रहे हैं, 3 हिस्से मिल रहे हैं, तो 48 3 सा कितना हो जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 144। और दोस्तों देखिए गुणा भी हम कैसे करते हैं, मान लीजिए आपको 48 की 3 से करनी है, बट आप दिमाग में फास्टली क्या कर सकते हैं, 50 की 3 से कर सकते हैं, तो 150 माइनस 6 कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ ए एंड बी मनी इज 4:5 एंड बी एंड सी का कितना है, 2:3 में। दोस्तों जो हमने इससे पिछले टाइप के क्वेश्चन किए थे, मतलब ए और बी का दे रखा है और बी और सी का दे रखा है, तो हमें अभी पूरा पूरा नहीं पता है ए बी सी में क्या रेशियो है, तो उसके बाद ही हम ये चीज निकाल पाएंगे जो हमें क्वेश्चन पूछा है। पहले हम इसका रेशियो इक्वल कर लेते हैं, तो ये 4:5 है, और दोस्तों यहाँ क्या है, 2:3 है। हमें बी को क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह बराबर करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, यहाँ 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 8, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये भी कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 15। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं इन तीनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 8:10:15। अब दोस्तों देखिए ए को कितने रुपए मिल रहे हैं, ए को मिल रहा है 800, और ए किस रेशियो में है, 8 में, 8:10:15 है, तो 8 से यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी, 100 है। तो अब आप सी का डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, सी का कितना हो जाएगा 1500, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 1500 आ जाएगा।